हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप लोग को लेसन नंबर 7 फेयर प्ले को एक्सप्लेन किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। बिफोर यू रीड, पहले आप पढ़ने से पहले, हैज़ योर बेस्ट फ्रेंड एवर डन समथिंग यू थॉट वाज रॉन्ग? क्या आपके पास कोई बेस्ट फ्रेंड है जिसने कुछ ऐसा किया है जो आपको लगता है कि वो क्या है, रॉन्ग है, गलत है? व्हाट डिड यू डू देन, तब आपने क्या किया? डिड यू कीप क्वाइट, क्या आप उस समय चुप हो गए हैं? या यू डिड यू टेल योर फ्रेंड, क्या आपने उस अपने फ्रेंड को बताया? व्हाट यू थॉट, जो आप सोचते हैं कि हाँ ये गलत है, क्या उसको बताया आपने? रीड दिस स्टोरी, इस कहानी को पढ़िए। अबाउट टू फ्रेंड, जो दो दोस्तों के बारे में दी गई है। हु हैड टू डिसाइड, जिन्होंने ये फैसला किया है। व्हाट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या होती है? फ्रेंडशिप दोस्ती होती है, एंड एनिमिटी या फिर दुश्मनी होती है। और सेंस ऑफ व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, और ये अनुमान लगाओ, भाव निकालो कि व्हाट इज़ राइट, क्या सही है और क्या गलत है आपका। ओके। फेयर प्ले का मतलब होता है न्यायपूर्ण व्यवहार। क्या होता है? न्यायपूर्ण व्यवहार होता है। ओके। नंबर देखिए, जुम्मन शेख एंड अलगू चौधरी वर गुड फ्रेंड। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी बहुत ही अच्छे दोस्त थे। सो स्ट्रांग वाज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती इतनी काफ़ी अच्छी थी, गहरी थी। डैट वेन आइदर ऑफ देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज, जब उनमें से कोई एक दोस्त गांव के बाहर चला जाया करता था किसी काम से, द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली, दूसरा दोस्त उसके घर वाले की, उसके परिवार वालों की देखभाल किया करता था। बोथ वर ग्रेटली रिस्पेक्टेड इन द विलेज, दोनों की गांव में बहुत ही इज्जत थी, बहुत ही सम्मान था दोनों का। ओके। नंबर 2 देखिए आप लोग, जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु हैड सम प्रॉपर्टी। जुम्मन के पास एक ओल्ड आंटी थी जिनके पास क्या थी, कुछ प्रॉपर्टी थी। दिस, इसे सी ट्रांसफर्ड का मतलब होता है उन्होंने ट्रांसफर कर दिया टू हिम ऑन द अंडरस्टैंडिंग, मतलब ये समझौते पर उन्होंने उसके जुम्मन के नाम कर दिया। डैट की सी वुड स्टे विथ हिम, वह उसके साथ रहेंगी, एंड ही वुड टुक लुक आफ्टर, और वह उसका देखभाल करेगा। ओके। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, अरेंजमेंट जो है अच्छे तरीके से हो गया। देन द सिचुएशन चेंज, तभी कुछ दिन बाद क्या हुआ कि सिचुएशन में बदलाव हुआ। क्या बदलाव हुआ कि जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव। जुम्मन, उसका जो परिवार था, उस बूढ़ी औरत से, आंटी से काफ़ी थक गया था। जुम्मन बीकेम एज डिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुम्मन काफ़ी बदल गया था, जैसे उसकी वाइफ बदल गई थी उसी प्रकार से जुम्मन के अंदर भी बदलाव आने लगा। ओके। हु ग्रूज्ड, ग्रूज का मतलब होता है एंग्री, जो मतलब कि गुस्सा किया करता था। इवन द लिटिल फूड इवन द लिटिल फूड डैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, जो प्रत्येक दिन उस बूढ़ी औरत को खाना देने के लिए जो खाना देता था, उसके लिए वो गुस्सा किया करता था। सी swallowed सी swallowed these insult along with her food for a few months, और कुछ महीनों से जो है, swallowed का मतलब होता है मतलब कि बर्दाश्त करना। क्या होता है आपका? बर्दाश्त करना होता है, ठीक है आपका। तो वह बर्दाश्त क्या करती थी, ये सारी बेइज्जती, इस बेइज्जती को विथ हर फट, जो उसके खाने के साथ हुआ करता था, फॉर अ फ्यू मंथ, कुछ महीनों से। बट पैसेंस हैज़ इट्स लिमिट, लेकिन धैर्य की कोई सीमा होती है, धैर्य की कोई सीमा होती है। थर्ड नंबर, वन डे, एक दिन, सी स्पोक टू जुम्मन, उसने जुम्मन से बोला, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस डैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, अब ये बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारे घर में रहना नहीं चाहती हूँ। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस, मतलब प्यार से अब तुम मुझे मंथली अलाउंस का मतलब होता है भत्ता, मतलब महीने का खर्च दे दिया करो। सो डैट, ताकि आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, ताकि मैं अपना अलग सा किचन बना सकूँ। माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, बी पेशेंट, सेंट जुम्मन। जुम्मन ने कहा कि मेरी वाइफ जो है वो अच्छे तरीके से जानती है घर को कैसे चलाते हैं। बी पेशेंट, धैर्य रखो, सब्र करो। सेमलेसली मतलब होता है बेशर्मी से उसकी जुम्मन ने बोला कि माई वाइफ जो है, मेरी जो वाइफ है, वो उसे अच्छे तरीके से पता है कि घर को कैसे चलाते हैं। धैर्य रखो, सब्र करो। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, ये बात सुन के आंटी को काफ़ी गुस्सा आ गया। एंड और सी डिसाइडेड, उन्होंने कर लिया, फैसला कर लिया, टू टेक हर केस, अपने इस मामले को ले जाने के लिए कहाँ पर, टू द विलेज पंचायत, गांव के पंचायत में। फॉर मेनी डेज, बहुत
बहुत दिनों तक द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू द विलेजर्स एक्सप्लेनिंग हर केस। कई दिनों तक जो बूढ़ी औरत थी, जो बूढ़ी आंट थी, वह गांव वाले से अपने सारे मामले को बताती थी और अपने सपोर्ट में मांग किया करती थी। सम सिंपैथिस्ट, कुछ लोगों ने उनके साथ हमदर्दी दिखाते थे, एंड अदर्स लाफ्ड, और कुछ लोग उसके ऊपर हंसते थे, एंड और फ्यू अदर, और कुछ लोग ऐसे भी थे जो उसको एडवाइज्ड मतलब सलाह दिया करते थे क्या करने के लिए, मेक इट अप विद हर लेगा नेफ्यू एंड हिज वाइफ, मतलब होता है अपने वाइफ और नेफ्यू के साथ समझौता करने के लिए। एट लास्ट, अंत में, सी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम, लास्ट में वो अलगू चौधरी के पास पहुंची और उससे बोली, यू नो तुम जानते हो चाची, उससे बोली, यू नो चाची, जुम्मन इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, जुम्मन मेरा सबसे अच्छा दोस्त है, हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं उसके खिलाफ कैसे जा सकता हूँ, कैसे बोल सकता हूँ। अलगू ने कहा, बट इज़ इट राइट माई सन, लेकिन क्या ये सही है, टू कीप मम, मतलब चुप होना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसीडर जस्ट एंड फेयर, और नॉट से, और कुछ नहीं बोलना जो तुम्हें लगता है, जो अपने हक के लिए बोलता है, क्या ये उसके लिए चुप रहना, क्या ये भी सही है। प्लीडेड ओल्ड लेडी ने ऐसे बोला, ओके। कम टू द पंचायत में आओ, एंड स्पीक द ट्रूथ, और सच बोलना, सिस्टर उसने कहा। अलगू डिड नॉट रिप्लाई, अलगू ने कोई जवाब नहीं दिया, बट हर वर्ड्स केप्ट रिंगिंग इन हिज ईयर, उसकी जो बातें थी, उसकी जो मतलब कि जो उसके जो लफ्ज़ थे उसके कान में घूम रहे थे, है ना, ओके। पार्ट 2 देखिए आप लोग। द पंचायत वॉज हेल्ड द सेम इवनिंग अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री, और पंचायत उसी दिन जो है शाम में एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे रखी गई। जुम्मन स्टूड अप, जुम्मन खड़ा हुआ, एंड सेड, और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, का मतलब होता है पंच का फैसला ही भगवान का फैसला होता है। मतलब ये हुआ आपका, पंच जो फैसला कर देगा वो भगवान का ही फैसला हो जाएगा, मतलब उसे माना जाएगा आपका। लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, है ना, आंटी को इस हेड पंच का हेड बनाने दो। आई विल अबाइड माई हर डिसीजन, का मतलब होता है मैं उनके डिसीजन को एक्सेप्ट कर लूँगा। अबाइड का मतलब होता है एक्सेप्ट करना, स्वीकार कर लूँगा, ओके। नंबर 6 देखिए आप लोग। द पंच नोज नाइदर फ्रेंड नार एनिमी, जो पंच होता है वो अच्छे तरीके से जानता है कि ना ही कोई दुश्मन होता है ना ही कोई दोस्त होता है। व्हाट डू यू से टू अलगू चौधरी के बारे में के बारे में क्या कहना चाहते हो। द ओल्ड लेडी अनाउंस, ओल्ड लेडी ने बोला कि अलगू चौधरी ही पंच का हेड बनेगा। फाइन, अच्छा है, रिप्लाइड जुम्मन ने उत्तर दिया। कैसे दिया, हाइडिंग हिज जॉय ओवर दिस अनएक्सपेक्टेड पीस ऑफ लक, का मतलब होता है अपने मतलब की खुशी को छुपाते हुए उसने जवाब दिया, अच्छा है, कोई बात नहीं। उसको लगा ये तो मेरा फ्रेंड है, ये सोचकर जुम्मन ने अपनी खुशी को छुपाते हुए बोला, अच्छा है। चाची, यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप विद जुम्मन, सेड अलगू ने कहा, चाची आप हमारे जुम्मन के साथ दोस्ती के बारे में अच्छी तरीके से जानती हैं। आई नो डैड, रिप्लाइड द आंट ने बोला, मैं जानती हूँ बेटा, बट आई ऑल्सो नो डैट यू विल नॉट किल योर कॉन्साइंस फॉर द सेक ऑफ द फ्रेंडशिप, मैं ये भी जानती हूँ बेटा कि तुम अपने सच को दोस्ती की खातिर नहीं दबा सकते, मतलब तुम झूठ नहीं बोल सकते हो। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच, गॉड जो होता है वो पंच के दिलों में रहता है, एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ द गॉड, उसका जो फैसला होता है वो भगवान का फैसला होता है, ओके। एंड द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस, और ओल्ड लेडी ने अपने मामले को एक्सप्लेन किया, मतलब विस्तार से बताया। जुम्मन सेड अलगू ने कहा, जुम्मन, यू एंड आई, तुम और मैं, आर ओल्ड फ्रेंड, पुराने दोस्त हैं। योर आंट इज़ एज डियर टू मी एज यू, जो तुम्हारी जो आंट जितना तुम्हारे लिए प्यारी है उतना मेरे लिए भी प्यारी है। नाउ आई एम पंच, लेकिन अब मैं एक पंच हूँ। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तुम और तुम्हारी जो आंट है वो मेरे सामने बराबर में हो। व्हाट हैव यू टू से इन योर डिफेंस, तुम अपने बचाव में डिफेंस में क्या बोलना चाहते हो। 3 years ago, 3 साल पहले, बिगेन जुम्मन ने बोलना शुरू किया।
माई आंट ट्रांसफर्ड हर प्रॉपर्टी टू मी, मेरी आंटी ने मुझे अपनी प्रॉपर्टी सौंप दी थी। आई प्रॉमिस टू सपोर्ट हर एज लॉन्ग एज ही सी लिव, और मैंने उनसे ये वादा किया था कि जब तक वो जिंदा रहेंगी मैं उनका सपोर्ट करता रहूँगा। आई हैव डन ऑल आई कुड, मैंने सब कुछ किया जितना मुझसे हो सका। देयर हैव बीन अ कपल ऑफ क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर, लेकिन मेरे वाइफ के बीच में उनसे जो है एक हमेशा झगड़ा हुआ करता था। बट लेकिन आई कैन नॉट स्टॉप इट, लेकिन मैं इसे रोक नहीं पाता था। नाउ अब माई आंट इज़ क्लेमिंग अ मंथली अलाउंस फ्राम मी, अब मेरी जो आंट जो है मुझ पर ये इल्ज़ाम लगा रही हैं, ये कह रही हैं कि वो मुझसे मंथली महीने का खर्चा लेंगी। दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये जो है संभव नहीं है। डेट्स ऑल आई हैव टू से, बस इतना ही था जो मैं बोल चुका हूँ, बस मुझे इतना ही बोलना था। ओके, नंबर 7, जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड बाई अलगू एंड अदर्स। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामाइंड क्या होता है, जिरा किया, बाई अलगू एंड अदर का मतलब होता है अलगू और बाकी लोगों के सामने सब कुछ बातें बताई। देन अलगू अनाउंस, तभी अलगू ने अनाउंस किया, वी हैव गॉन इन टू मैटर केयरफुल्ली का मतलब होता है कि हमने सारे मामले को ध्यान सुनने के बाद इन आवर ओपिनियन, हमारे विचार में, हमारे राय में ये आया है कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपने आंट को मंथली अलाउंस मतलब महीने का खर्च अदा करना पड़ेगा। और अथवा या फिर अन्यथा इस द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, अन्यथा या फिर वरना उसको आंटी की जो प्रॉपर्टी है उसे वापस करनी पड़ेगी। नंबर 8, नाउ अब द टू फ्रेंड, दोनों दोस्त वर सेल्डम सीन टुगेदर, अब जो है दोनों दोस्त कभी कभी एक साथ दिखाई देते हैं। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन देम वॉज ब्रोकन, उनके बीच में जो गहरी दोस्ती थी वो अब टूट चुकी है। इनफैक्ट इसका मतलब ये हुआ कि जुम्मन वॉज अलगूज एलमी, जुम्मन जो है अलगू का दुश्मन बन गया है। एंड वांटेड हर रिवेंज, और अपना बदला लेना चाहता है। अब आते हैं बच्चों पार्ट 3 देखिए आप लोग। 9 नंबर, डेज पास, दिन गुजरते गए, एंड एज इल लक वुड हैव इट का मतलब होता है बहुत ही बैड लक, इल लक मतलब बहुत ही बेकार दिन आ गए थे, क्योंकि अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइड स्पॉट, अलगू चौधरी अपने आप को बहुत ही टेंशन में पाया करता था, हमेशा अलगू चौधरी टेंशन में रहा करता था। वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ द बुलक्स डाइड, उनमें से उसके पास एक जोड़ी बैल थे जिसमें से एक बैल क्या हुआ था, डाइड, मर गया था। एंड और ही सोल्ड, उसने बेच दिया, द अदर टू समझू साहू, दूसरे वाले बैल को समझू साहू को, जो क्या था, कार्ड ड्राइवर ऑफ द विलेज, गांव का एक कार्ड ड्राइवर था, समझू साहू को दूसरा वाला बैल बेच दिया। द अंडरस्टैंडिंग वॉज डैट साहू वुड पे द प्राइस ऑफ द बुलक इन अ मंथ ऑफ टाइम, और उनके बीच में समझौता ये हुई थी कि साहू जो है उसका सारा पैसा मंथ के टाइम मतलब कि महीने में वो कर देगा, दे देगा बैल का। इट्स सो हैपेंड, और ये ऐसा हुआ कि द बुलक डाइड विद इन अ मंथ, और महीने के अंत तक, महीने के ख़त्म होते ही और दूसरा वाला बैल भी क्या हो गया, मर गया आपका। अब देखिए नंबर 10, सेवरल मंथ आफ्टर द बुलक्स डेथ, है ना, मतलब कि कई महीने जो है बैल के मरे हुए हो गए थे। अलगू रिमाइंडेड साहू ऑफ द मनी, अलगू ने साहू को याद दिलाया उस पैसे के लिए, डेट कौन सा पैसा, ही हैड नॉट एट पेड, जो उसने अभी तक अदा नहीं किया था, मतलब वापस नहीं किया था। साहू गट वेरी अनॉयड, साहू काफ़ी दुखी हो गया था। आई कैन नॉट पे यू अ पेन्नी फॉर द रेस्ड बिस्ट, पेन्नी का मतलब होता है सिक्का, और रेस्ट का मतलब होता है बेचारा, क्या होता है या उसको, और बिस्ट मतलब होता है जानवर, है ना आपका, मैं उस बेचारे जानवर का एक भी सिक्का नहीं दूंगा, यू सोल्ड मी, जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट रूइन, वह जब से आया है हमें बर्बाद कर दिया, हमें उससे कुछ मिला नहीं है, बल्कि उल्टा मैं बर्बाद हो गया हूँ। आई हैव अ बुलक, मेरे पास एक बैल है, यूज़ इट फॉर अ मंथ, इसको महीने तक इस्तेमाल कर लो, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और तो मुझे इसे वापस कर दो। नो मनी फॉर द डेड बुलक, और मरे हुए बैल का कोई पैसा नहीं होता है। ही सेड एंग्रीली, वह गुस्से में बोला कि मरे हुए बैल का कोई पैसा नहीं होता है। 11 नंबर,
अलगू डिसाइडेड, अलगू ने फैसला कर लिया टू रिफर द केस टू द पंचायत, इस मामले को पंचायत में ले जाने के लिए। फॉर अ सेकेंड टाइम, दूसरी बार में, इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में, प्रिपरेशन फालिका होल्डिंग द पंचायत, और पंचायत को रखने के लिए तैयारी चलना शुरू हो गई, वर्मेड शुरू हो गई। एंड बोथ द पार्टी, और दोनों तरह की पार्टी, कौन सी पार्टी, समझू साहू वाली पार्टी और अलगू वाली पार्टी, स्टार्टेड शुरू कर दी मीटिंग द पीपल, लोगों से मिलने के लिए, सीकिंग देयर सपोर्ट मतलब होता है अपने सपोर्ट में मांग करने के लिए, ओके, अपने सपोर्ट में बोलने के लिए। नेक्स्ट देखिए आप लोग, द पंचायत वॉज हेड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री, पंचायत जो है एक ओल्ड बनियान ट्री के नीचे रखी गई। अलगू स्टूड अप, अलगू खड़ा हुआ, एंड सेट और कहा, द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ द गॉड, पंच का ही फैसला जो है भगवान का ही फैसला होता है। लेट साहू नॉमिनेटेड, लिखा हेड पंच, साहू ने हेड पंच को, पंच का हेड नॉमिनेट किया। आई विल अबाइड बाई हिज डिसीजन, मैं उसके फैसले को एक्सेप्ट करूँगा, मतलब मानूंगा। नेक्स्ट देखिए आप लोग, साहू सा हिज चांस एंड प्रपोज द नेम ऑफ द जुम्मन, साहू ने अपना मौका देखा, एंड प्रपोज मतलब था प्रस्ताव रख दिया, द नेम ऑफ जुम्मन, जुम्मन का नाम ले लिया कि हेड का, पंच का जो है हेड जुम्मन बनेगा। अलगूज हर्ट सैंग, अलगू का दिल डूब गया, बैठ गया। एंड ही टैंड पैल का मतलब होता है वो, उसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया, फीका पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, लेकिन वह क्या कर सके। 40 नंबर, द मोमेंट जुम्मन बीकेम हेड पंच, अब वो पल आ गया था कि जुम्मन जो है पंच का हेड बन गया था। ही रियलाइज, उसे एहसास हुआ, हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज जज, उसे ऐसा एहसास हुआ कि वह क्या चाहिए, जज की जिम्मेदारी निभाने जा रहा है। एंड द डिग्निटी ऑफ हिज ऑफिस, और अपने कर्तव्य को निभाने जा रहा है। कुड ही क्या वो ऐसा कर सकता है। सीटेड, बैठ गया, इन डेट हिज हाई प्लेस, एक ऊंचे स्थान पर। एंड हैव हिज रिवेंज नाउ, अब क्या वह बदला लेगा। ही थॉट, वह सोचा, कि अब उसे क्या बदला लेना चाहिए। नो नहीं, ही मस्ट नॉट अलाउ हिज पर्सनल फीलिंग टू कम इन द वे ऑफ स्पीकिंग द ट्रूथ एंड डूइंग जस्टिस, बोला उसने, क्या बोला कि उसे अपने पर्सनल फीलिंग को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए, एंड स्पीकिंग द ट्रूथ का मतलब होता है सच बोलना चाहिए, एंड डूइंग जस्टिस, और न्याय करना चाहिए। 50 नंबर, बोथ अलगू एंड साहू स्टेटेड देयर केसेस, दोनों अलगू और साहू ने अपने मामले को बताया, एक्सप्लेन किया। दे वर क्रॉस एग्जामाइंड एंड द केस, उन्होंने अपने मामले को जिला किया, सबके सामने बताया। एंड द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, और उस मामले को ध्यान से सुना गया। देन द जुम्मन स्टूड अप, और जुम्मन खड़ा हुआ, एंड अनाउंस किया, इट इज़ आवर ओपिनियन, यह हमारी राय है, डैट की साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक, साहू को जो है बुलक के पैसे, मतलब बैल के, मरे हुए बैल के पैसे अलगू को देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू ने बैल को खरीदा था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिसीज, इसे कोई बीमारी नहीं होती, इसे ये बिल्कुल ठीक था। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट, और बुलक की जो मौत है वो दुर्भाग्यपूर्वक हुई थी, अचानक से हुई थी। बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट, लेकिन अलगू ने इसके लिए कोई ब्लेम नहीं किया। अलगू को नॉट कंटेन हिज फीलिंग, अलगू ने अपने फीलिंग को यहाँ पर जाहिर नहीं किया। ही स्टूड अप, खड़ा हो गया, एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, उसने तेज से चिल्लाना शुरू किया। क्या शुरू किया कि विक्ट्री टू द पंचायत की जीत हुई, दिस इज जस्टिस, यह न्याय होता है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ द पंच, और भगवान जो है पंच के दिलों में, पंच के फैसले में रहता है, पंच के दिलों में बसता है। सिस्टम देखिए आप लोग। सुन आफ्टर, उसके बाद जल्द ही, जुम्मन केम टू अलगू, जुम्मन अलगू के पास आया। इम्ब्रेस्ड हिम का मतलब होता है उसे गले लगा लिया, मतलब उसको मतलब अपना लिया। एंड सेड, और कहा, सिंस द लास्ट पंचायत, इसके पहले वाले पंचायत में, आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया था। टुडे, आज, आर्यलार, मुझे एहसास हुआ कि व्हाट इट मीन टू बी अ पंच, एक पंच होना क्या होता है, एक पंच होने की जिम्मेदारी क्या होती है। अ पंच हैज़ नो फ्रेंड और नॉर एनिमी, अ पंच जब पंच का हेड बन जाता है तो उसे उसमें ऐसा होता है कि उसके पास ना ही कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज वनली जस्टिस, वह सिर्फ न्याय के बारे में ही जानता है। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, और न्याय के रास्ते से कोई भटक नहीं सकता।
एंड ट्रूथ फॉर लिखा फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और सच दोस्त के लिए और दुश्मन के लिए सच ही बोलना पड़ता है। अलगू इम्ब्रेस हिज फ्रेंड, अलगू ने अपने दोस्त को इम्प्रेस कर लिया, गले लगा लिया। एंड वेप्ट और रोने लगा। एंड हिज टीयर्स वाश्ड अवे ऑल द डट, और उनके आंसुओं ने सारी जो उनके बीच में जो गलतफहमी थी, मिसअंडरस्टैंडिंग थी, गलतफहमी थी उनके बीच से, वो सारे क्या हो गए, रोने से धुल गए। ओके बच्चों, तो ये था आपका स्टोरी, और इसको इनको इस स्टोरी को लिखे हैं प्रेमचंद जी ने। तो ये आपको वीडियो कैसे लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो सिर्फ लाइक ही करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।